डायंतिका और डिस्चार्ज की जिंदगी का वो चांद जिसे वो बेदाग रखना चाहते थे, अमावस्या की रात उस चांद पर दाग लग चुका था। एक ऐसा दाग जो अब कभी नहीं मिटने वाला था। और ये तो बस एक शुरुआत थी डायन बनने की। असली सफर तो अभी बाकी था। देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर हलचल होने लग जाती है। युग जो कि उस लॉकेट में ये सब होते हुए देख रहा था, वो समझ जाता है कि वो फिर से उस सीन से बाहर निकलने वाला था। और देखते ही देखते उस पानी की बूंद में फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। इस बार चित्रा की आंखें कुछ नम थी। चित्रा उसी नम आंखों के साथ युग से फिर बोल पड़ती है। युग बेटा, वो अमावस्या की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। उस रात को मैं कभी नहीं भुला पाई। उस रात मैं दीपक के शव को तब तक खाती रही जब तक वो काली रात खत्म नहीं हो गई। मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने रोते रहे, मुझे रोकने की कोशिश करते रहे, पर मैं नहीं रुकी। मैं रुकती भी कैसे? मैं एक डायन जो बन चुकी थी। और जब कोई औरत डायन बनती है तो वो किसी की सगी नहीं होती है, अपनों की भी नहीं। उसके ऊपर डायन इस तरह हावी हो जाती है कि वो किसी की नहीं सुनती है। चित्रा की ये बात सुनकर युग को यामिनी का ख्याल याद आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों जब यामिनी डायन बनती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी, सब कुछ भूल जाती थी क्योंकि उस पर डायन हावी हुआ करती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है। उस काली अमावस्या की रात दीपक का मांस खाते खाते कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया और मेरे कपड़े भी बदले हुए थे। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता थे जिनकी आंखें नम और सूजी हुई थी। उनकी आंखें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मेरी फिक्र के कारण वो ठीक से सो तक नहीं पाए थे। उन्हें उस वक्त भी मेरी चिंता लगी हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं पूरे 2 दिन बाद बेहोशी से उठी थी। 2 दिन तक बिना कुछ खाए मैं उसी बेड पर पड़ी रही थी। चित्रा की ये बात कहते युग सहम जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि चित्रा बिना कुछ खाए पिए 2 दिन तक उसी बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। चित्रा फिर बोल पड़ती है। जब मेरी आंख खुली और मैंने मम्मी पापा से पूछा कि अमावस्या की रात को मुझे क्या हो गया था, कैसे मैं उस तरह उस आदमी का